क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है आपका कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल, इसके कारण किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हम सबसे पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम इसी की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। वीडियो पॉज हो रही है, एक बार रिज्वाइन कर लो मंजित बेटा, एक बार मेरी तरफ से नेटवर्क सेम सही है, रिज्वाइन कर लो एक बार डिस्कनेक्ट होके। ठीक है, आज हम इसी की ही एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पहली एप्लीकेशन क्या करवाई थी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर। स्टेट वायर की कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने किसी पॉइंट P पे निकाली थी, वो आपने निकाली थी। ये एंगल मान लिया थीटा 1 है, तो ये एंगल क्या था आपका? थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सोल्व करी थी आपने, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। क्या पढ़ रहे हैं हम? एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, कि बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज करके आप किस किस पॉइंट पे और किस किस केस में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, इसके एक एप्लीकेशन बायोट-सावर्ट्स लॉ के कारण पढ़ते हैं इस केस को, और इसी केस को हम ACL लॉ के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, पर फिलहाल अभी यहाँ बायोट के अकॉर्डिंग देखिए कि मान लिया ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप। कहाँ पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड? एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या है? कोई भी सर्कुलर लूप है, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसके कारण सेंटर पे क्या निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो ये सर्कुलर लूप जो है आपके पास, यहां से इसके अंदर, एक मिनट भाई थोड़ी अच्छे से नहीं बनी है। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कुलर लूप है आपकी, ठीक है, इसके सेंटर O पे क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपने ये मान लिया डिस्टेंस R है आपके पास। ठीक है, सेंटर से। अब देखो क्या था आपके पास पहली एप्लीकेशन कि क्या मानना था आपको? बायोट-सावर्ट्स लॉ किसके लिए वैलिड है? करंट एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मानोगे आप लोग? ये लूप है, ये नंबर ऑफ करंट एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। DL नंबर ऑफ एलिमेंट्स है करंट एलिमेंट, DL बहुत सारे करंट एलिमेंट्स। आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, लूप में मान लिया कि इस डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज मान लो आप लोग, चाहे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये DL एलिमेंट है, इसके कारण सेंटर पे ये आइडियल एलिमेंट हो गया, यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एलिमेंट क्या हो गया? आइडियल। इसके कारण सेंटर पे क्या निकालने हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये आइडियल एलिमेंट, ये दिख रहा है ब्लू पेन से, और ये आपका R। DL और R के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। DL और R के बीच में एंगल क्या बना?
90 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड बायोट सावर्ट्स लॉ के कारण स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ से डिस्टेंस r, ये क्या बन जाएगा आपका r का स्क्वायर। अब यहाँ से ये थीटा कितना बना, थीटा किसके बीच में था, dl एंड r के बीच में, यहाँ से ये dl था और ये क्या था r, तो dl और r के बीच का एंगल थीटा लेते थे, तो ये रहा dl और ये रहा r, तो dl और r के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो dB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से म्यू नॉट आइडियल माइक ऑफ करो साइन 90 अपॉन में r का स्क्वायर, तो dB इज इक्वल्स टू साइन 90 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और लिख लेना भैया 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई r का स्क्वायर। अब देखो ये नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट, एक डीएल है इसके कारण भी, जैसे मैं यहाँ पे मान लू एक डीएल, यहाँ पे जो डीएल आएगा तो ये भी कितना बनाएगा, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से कोई डीएल होगी, सारे क्या बनाएंगे आपके पास यहाँ से 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट है, तो सभी डीएल को जब मिला देंगे तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, पूरी सरकमफ्रेंस लेंथ कितनी आपकी l है, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी है मान लिया l लेंथ की, तो dB का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर स्मॉल एलिमेंट के लिए ले लिया। अभी डीएल अब देखो एक अगले डीएल की कहां निकालूंगी, माने एक स्मॉल डीएल की कहां निकाली, अगले डीएल की कहां निकालूंगी वो भी क्या आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर डीएल, मान लीजिए यहाँ से ले लो एक कोई भी, ये ऊपर वाला ले लो चाहिए, ये एंगल 90 डिग्री, ये डीएल एलिमेंट। ठीक है, तो वही वैल्यू आएगी आपके पास, रेडियस r है, यहाँ से भी सर्कल के हर एक पॉइंट से रेडियस क्या होगी r ही रहेगी आपके पास। ठीक है, तो dB2 भी यही आई, बाकी सबको ऐड कर दोगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो सबके कारण यही मिलेगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हो क्या लिखते हो, dB1 प्लस dB2, नंबर ऑफ एलिमेंट सबको ऐड करते जाएंगे, तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है, उसको या तो समीशन में लिख देते हैं या फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कर देते हैं, या तो बुक्स में तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर समीशन dl, l की वैल्यू 0 से l तक हो जाएगी, यहाँ से समीशन लिमिट कहां से कहां तक ले लोगे, 0 से l तक, या फिर इसको बुक्स में ऐसे लिख देंगे, तो dl का समीशन सब l प्लस l को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू l, या तो ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, किसी बुक में या तो समीशन करके ले लो, या फिर टोटल के लिए फिर क्या कर देते हैं, सिंपल बात है जैसा कि हम डायरेक्टली जनरली करते हैं, इंटीग्रेशन कर दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या कर दोगे, इसका पहले पार्ट का ही इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड क्या कर दो इंटीग्रेशन, 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन कर दिया, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये भी 0 टू b, तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू dB का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा b, तो b म्यू नॉट आई 4 पाई r स्क्वायर इंटू dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा l, लिमिट पुट करोगे तब भी ये क्या रहेगा आपका l ही रहेगा, लिमिट लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, dl का टोटल बना के dl सबको ऐड करा तो l ही मिलना है आपको। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, लिखो तो लिख दो। ठीक है, कि आपके पास यहाँ से कितना इस सर्कमफ्रेंस यहाँ 0 से चल के किसी पॉइंट l तक घूम गए पूरा। ठीक है, तो ये कितना आ गया l की वैल्यू टोटल कितनी हो सकती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस, तो वो कितनी होगी 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस सर्कल की कितनी होती है 2 पाई r, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r से r चला गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या आई, म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हो, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो इनवर्ड, और वैसे मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट लूप में करंट अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कैसा आएगा इनवर्ड। यहाँ से देख लो, देखो यहाँ से ये डीएल एलिमेंट है, यहाँ से भी इनवर्ड, यहाँ से भी इनवर्ड, ऊपर वाले से भी इनवर्ड आएगा। ठीक है, देखो अगर ये करंट ऐसे जा रहा है तो मेरे उंगली अंदर आ रही है ना ओ पॉइंट पे,
तो कैसे आएगा, हर एक पॉइंट पे कैसे आएगा, इनवर्ड। तो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, इनवर्ड। वो आपके पास अलग अलग केस में वो हो सकता है कि हो सकता है किसी लूप में करंट आउटवर्ड घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ठीक है। तो इनवर्ड और आउटवर्ड तो आप करंट की डायरेक्शन से बताएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कल लूप ऑलवेज कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर ऑफ द लूप। किसकी बात कर रही हूँ मैं, एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट एनी एक्सिस पे दूसरा केस आएगा आपका, ठीक है। इतना लिखिए, फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए एक बार, कुछ नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो इसमें बताइए एक बार, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कोई डाउट हो तो बोल दो किसी बच्चे को। नोट करिए जल्दी। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट बना देती हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर डाउट नहीं रहेगा न्यूमेरिकल, क्योंकि बुक में अगर इनके सॉल्यूशंस देखोगे ना बड़े अजीब तरीके से दिए रहते हैं इन क्वेश्चनों के न्यूमेरिकल, तो इसलिए मैं एक तरीका बना देती हूँ, सारे न्यूमेरिकल उसी स्टेप से सोल्व करने हैं, इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं एक जर्नल केस ले लेती हूँ, ये नोट हो गया सभी का? नो मैम। जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगते हैं क्लास के बाद लिखने में, फटाफट लिख लो, समझ भी आ जाता है 2 बार लिखने से, तब की तभी लिखते हो तो वैसे भी याद हो जाता है, ठीक है। हो गया? हो गया तो देखो, देखो अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर आर्क, ये पूरी सर्कल के कारण था। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, यहां से ये एक आर्क बनी, देखो, अरे पूरा सर्कल होता है ऐसे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे कट जाएगा, तो ये सर्कुलर आर्क बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो मैंने ये अलग से निकाल ली, ये आर्क को मैंने अलग से निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मान लिया इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, पूरी लेंथ कितनी है आर्क की, एल है, आर्क की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। और आपके पास नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट होंगे, तो ये कोई डीएल एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये इसकी रेडियस है, आर्क की रेडियस मान लिया आपके पास ए है, ठीक है। और ये क्या है, ए ले लो आर ले लो, कोई बात नहीं, वो कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है, या ए और आर को मत याद रखो, बस डिस्टेंस याद रखो कौन सी लेते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आइडियल एलिमेंट, यहाँ पे एक छोटा सा क्या मान लिया आपने, आइडियल एलिमेंट, ठीक है। क्या बात हुई बेटा, एक बार बताइए मेरे को। चलिए आगे देखिए, तो ये आपने एक आर्क मान ली, तो देखो ये आर और ये डीएल, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अब वही यूजिंग क्या करेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आप ये रेडियस आर का स्केयर, ठीक है। अब समझिए, अब देखो ये डीएल एलिमेंट और ये आर, आर और डीएल के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, आर और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो डीबी की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डीबी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट आई डीएल बाई 4 पाई आर का स्क्वायर। अभी इस आर्क में नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट है, तो वही बात आ गई, तो आपने क्या लिखा है इसको, डीबी की वैल्यू, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है आपका, थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एक बार, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो इधर से इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन b आ जाएगा और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका l। अब देखो ये आर्क है, थीटा एंगल को क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ कितनी है पूरी है l, ठीक है। रेडियस कितनी है आपकी r, ठीक है। बोलिए बेटा, दिख नहीं रहा? ये माइक ऑफ रखो बेटा, किसी और को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आपके किसी की वजह से दूसरे किसी को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। माइक ऑफ रख के सारे बच्चे अपना। थीटा क्या बन जाएगा, आर का अपॉन रेडियस, तो एल बाई आर, ठीक है। तो एल को क्या लिख सकते हो, थीटा इंटू आर। एल को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, थीटा इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पुट करिए, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास, म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू थीटा आर, ठीक है। तो r से एक r कट गई, ये r स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो r से r कैंसिल, तो क्या बचा आपका, म्यू नॉट आई 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा अब कोई भी सर्कल होगा ना, हाफ सर्कल, बस उसमें थीटा देख लेंगे और प्रॉब्लम वहीं से सोल्व कर देंगे। इसको रिलेशन को याद रखना। अब जैसे आपने निकाला ना एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, कहाँ निकाला, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो देखो जब पूरा सर्कल था तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियन में 2 पाई, रेडियन में लिखेंगे थीटा की वैल्यू हमेशा यहाँ पे। इस तरह के इसके न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू किस में लिख लेंगे, रेडियन में, क्योंकि इसके सॉल्यूशन वो रेडियन में ही देता है लगभग सारे आंसर उसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो देखो सब सर्कुलर आर्क कंप्लीट थी, ठीक है। तो थीटा कितना बना, 2 पाई, यहाँ पुट करो तो क्या बना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, पाई से पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, तो बी की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो देखो पहले केस में यही आई थी ना पूरे सर्कल के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा एक जनरल केस बन गया मैग्नेटिक फील्ड के कारण, कि जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी सर्कुलर लूप के कारण, तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक बार आप नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो आप मुझे। एक बार दोबारा बता दो मैम। चलो अभी बताती हूँ बेटा। देखो ये एक सर्कुलर आर्क है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो उसका सर्कुलर आर्क, ठीक है। ये एक सर्कुलर आर्क, देखो पूरा सर्कल है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लो यहाँ से, तो ये एक सर्कुलर आर्क बन गया या नहीं। देखो ये जो बना, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया, जर्नल केस बना दिया ये मैंने। उस केस में तो डेरिवेशन पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। ये मैंने एक जर्नल केस बना दिया। मैम 2p क्या लिखा भैया, 1 सेकेंड, टू पाई क्यों लिया, 2 पाई, अरे पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, अभी जो मैंने पहला केस निकाला था ना उसके लिए लिया बेटा ये, कि पूरा सर्कल एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री। अरे 2 पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के। तो थीटा के लिए पूरा एंगल, पूरे सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी बनी, 2 पाई, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे 2 पाई रख दिया। तो जो मैंने अभी पहला केस निकाला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, तो वही तो आया था ना रिजल्ट ये आपका, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो मैंने इस जर्नल केस से सेंटर ऑफ लूप का रिजल्ट लिख के दिखाया है अभी आपको, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से देखो, जो बच्चा कह रहा था अभी कि एक ही सर्कुलर आर्क ले ली, इसमें आर्क में नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है, डीएल। एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले लिया आपने यहाँ पे, ये डीएल एलिमेंट, डीएल और ये आर। तो देखो ये डीएल और ये आर, ठीक है। डीएल और आर के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो ये डीबी की वैल्यू आ गई, ठीक है। टोटल के लिए क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, तो ये एल आ गया मेरे पास, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया। अब मुझे क्या करा मैंने, मुझे पता है कि थीटा, जब हम किसी आर्क में बात करते हैं तो ये एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल, ये थीटा एंगल बना रही है आर्क, ठीक है। तो पूरे सर्कल में तो 2 पाई एंगल बन गया, पता है। अब ऐड एनी जनरल पॉइंट क्या, कैसे बता दोगे ये एंगल बना हुआ है, वो तो नहीं पता लगता, उसको तो हम थीटा ही कहते हैं ना जनरली, ठीक है। तो थीटा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क पूरी कितनी है एल, रेडियस कितनी मानी आपने आर, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इंटू आर। तो मैंने इस एल की जगह यहाँ पे
इक्वेशन नंबर 1 में। इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, 2 को 1 में यूज करो, ठीक है। तो यहाँ थीटा आर, एक आर से एक आर चला गया, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो सर्कल के केस में हम इस कंसेप्ट को हर जगह इजीली यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सारे इस कंसेप्ट से इजीली सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी बताओ, किसी को नहीं समझ आया तो अगर बोल दीजिए, बोले बेटा, बोलो बेटा, क्लियर आवाज नहीं आई बेटा। बेटा मैसेज कर दो, लिख के आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क स्लो है। एक बार मैसेज कर दो, एक बार, आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे आपकी। हो गया? कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं मैसेज कर दो एक बार फटाफट कि आपको जिस किसी को नहीं समझ आया तो। अब देखो, ये जो मैंने केस लिखा है ना अभी, ये तो मैंने एक डेरिवेशन से बताया। अब डायरेक्ट जो यूनिटरी मेथड है ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना 10 पेन का मूल्य इतना, 4 पेन का मूल्य इतना, तो 2 पेन का मूल्य बताओ, इस मेथड से, ठीक है। नहीं, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ लेना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया कि जो भी ये एंगल पूरा थीटा आर के का, अरे डीएल तो पूरी एल लेंथ के लिए बना ना, इस पूरी एल लेंथ के लिए थीटा एंगल क्या है, थीटा है ना, थीटा बाई 2 क्यों लोगे? तो एक छोटा सा एलिमेंट माना मैंने डीएल, भाई ये आपके पास आर्क है, मैं ये डीएल एलिमेंट मान लूं, ये डीएल एलिमेंट, ये डीएल, नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट, मैं ये ले लेती, ऐसे ये ले लेती, तब भी मेरे पास ये पूरा एंगल तो थीटा ही है ना, ठीक है। तो थीटा बाई 2 नहीं लेंगे, थीटा ही लेंगे। डीएल एलिमेंट कोई भी मान सकते थे आप, ये डीएल एलिमेंट हर एक पॉइंट पे रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। ऐसे नहीं समझ आता तो देखो, ये सर्कल है, ये आपके पास रेडियस, ये डीएल एलिमेंट 90 डिग्री, ये रेडियस, ये डीएल एलिमेंट 90 डिग्री, ये रेडियस, ये हर जगह डीएल आर रेडियस से क्या परपेंडिकुलर ही तो होता है, ठीक है। तो कितना भी हो उसको आपने जनरल, आपने जो आर्क मानी उस आर्क, ये आर्क कंसीडर करी, आपने कहा आप ये डीएल एलिमेंट लोगे तब भी ये रेडियस आर है, अब ये डीएल एलिमेंट लोगे तब भी ये रेडियस आर है, ये लोगे तब भी, हर एक पॉइंट पे रेडियस आर ही तो है ये। तो थीटा का क्या मतलब, आप हाफ लोगे, आपने सिर्फ एक जनरल माना कि ये रेडियस आर्क है, इसका एंगल थीटा है, ये इसका ये एंगल कितना आपका थीटा है ये, ठीक है। तो इस पूरे आर्क की लेंथ एल थी, इस एल को एक्स से रिप्लेस करा, आर्क अपॉन रेडियस एल बाई आर, ये भी आर है, ये भी आर है, बाई थीटा। तो एल को क्या लिख सकते हो, आर थीटा, एल को क्या लिख सकते हो, आर थीटा। तो एल को क्या लिखा आपने, आर थीटा। तो आपने इस एक्सप्रेशन को जो एल की फॉर्म में आया था उसको थीटा की फॉर्म में लिख दिया, थोड़े सॉल्यूशन इजी बन जाएंगे इससे आपके। जैसा कि मैंने अभी पहला केस निकलवाया कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, क्या निकलवाई थी, म्यू नॉट आई बाई 2r, जनरल सॉल्यूशन से भी वही आई थी, और हमारा एक ये एक्सप्रेशन बना, इससे भी तो देखो यही आई ना, क्योंकि पूरे सर्कल के लिए, अब देखो एक बार पूरा यहाँ से, अब ये जो डायरेक्ट सॉल्यूशन से आया, आप देखो एक बार, तुझे ऐसे तो यूनिटरी मेथड से समझाती हूँ, ये तो समझ आता है 10 पेन का मूल्य इतना, तो 1 पेन का मूल्य इतना, ये कंसेप्ट समझ आता है। तो देखो पूरे सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 2 पाई रेडियन, पूरे सर्कल में एंगल पूरा कितना बनता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री कहते हैं 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन हैव द मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई रेडियन एंगल हैव द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड रख रहा है वो, म्यू नॉट आई बाई 2r। 2 पाई रेडियन एंगल हैव द मैग्नेटिक फील्ड कितनी, 2 म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यूनिट एंगल
बाई 2 पाई। तो देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही तो आया, वो आपने इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लिया, ये आपने सीधे कंसेप्ट से बता दिया यूनिटरी मेथड से। अभी बताओ किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नोट कर लीजिए, बोलिए किसी को कोई डाउट है तो। अभी एक बार मीटिंग ऑफ होगी दोबारा रिकनेक्ट हो जाना। जब किसी को डाउट है तो बोल दीजिए और नोट करो जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं इसके। नोट कर लिया? अरे नोट कर लिया सबने? ओके चलो देखो नेक्स्ट, देखो आगे। न्यूमेरिकल देखो अब इसके, ठीक है। देखो मान लो एक क्वेश्चन देता है आपको, ये एक आर्क है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। इस आर्क में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center O due to the semicircle, due to this semicircle। आपके पास जो फिगर गिवन है, due to this figure, ठीक है। इस फिगर के द्वारा जो आपको शोन है, इसमें करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है आई। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी एट द सेंटर O के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके कितने पार्ट बन रहे हैं? 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये स्ट्रेट वायर है, देखो ये स्ट्रेट वायर है। तो अभी देखो कल कंसेप्ट बताया था पीछे, मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रेट वायर अलोंग द एक्सिस। ये स्ट्रेट वायर थी, अलोंग द एक्सिस ऑलवेज क्या होगी? 0। तो इस B1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0। इस B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 सेंटर ओ पे, क्योंकि अलोंग द वायर है, क्योंकि ये किसके है? अलोंग द पॉइंट, अलोंग, या ऐसे लिख सकते हो अलोंग द वायर, अलोंग द वायर। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? 0। कि अगर पॉइंट ओ अलोंग द वायर हो, स्ट्रेट वायर के कारण हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती, सिर्फ अलोंग द वायर। किसने बताया था ये? बायोट-सैवर्ट लॉ में। किसी को नहीं ध्यान हो तो बायोट-सैवर्ट लॉ मैंने कहा कि इस पॉइंट पे निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, यही आया था। अब ये आर पॉइंट यहाँ था, अब अगर मैं इस, ये आर पॉइंट पी पॉइंट यहाँ था पहले, यहाँ से, अब अगर मैं इस पी पॉइंट को, ये स्ट्रेट वायर है, पहले ये पॉइंट पी था तो ये एक्सप्रेशन आया, ये स्ट्रेट वायर अभी पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो थीटा क्या बन गया? 0। थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द स्ट्रेट वायर ऑलवेज 0। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द स्ट्रेट वायर ऑलवेज 0। तो इस B1 और B3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब इस B2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। B1 और B3 के कारण वैल्यू 0 हो गई, ये बात समझ आ गई होगी शायद सभी को, ठीक है। अब इसके कारण देखो, ये सर्कल है, सर्कल पे करंट देखो मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है, तो करंट किधर आ रहा है? नीचे, राइट हैंड पाम रूल। एक ही रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। स्क्रू रूल हर जगह नहीं समझ आता बच्चों को, इसलिए इससे इजीली डायरेक्शन समझ आती है, इसलिए मैंने तो कहा था राइट हैंड पाम रूल को याद रखो, ठीक है। तो देखो ये करंट ऐसे गया, मेरे उंगलियां किधर आ रही है? ओ पॉइंट में, नीचे की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। ये बात समझ आई कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सर्कुलर लूप है ना, सेमी सर्कुलर लूप, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर लूप में थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कह दो या पाई। अरे ये एंगल कितना बनता है? हमेशा पाई तो बनने है सेंटर ओ से, थीटा कितना बना? पाई। अब जो मैंने जनरल एक्सप्रेशन समझाया था आपको, ठीक है, क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर आर्क म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, आर रेडियस मान ली इसकी, रेडियस क्या है इसकी? आर, 4 पाई आर इंटू थीटा, जनरल एक्सप्रेशन समझाया था। अब इस केस में थीटा एंगल सेमी सर्कुलर लूप के कारण क्या बन रहा है? पाई। थीटा एंगल क्या बन रहा है? पाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी?
म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू पाई, पाई से पाई मर गया तो क्या मिला आपके पास, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। तो मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ दिस लूप कितनी आएगी, सेमी सर्कुलर लूप कितनी आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। क्योंकि इसमें देखो एंगल कितना बना, सेमी सर्कल में पाई, एंगल कितना बना पाई, सीधा सीधा समझ आ रहा था। तो बस मैंने थीटा की जगह क्या रख दिया, पाई रख दिया, थीटा की जगह क्या रख दिया, पाई, क्योंकि मेरे पास जनरल रिजल्ट ये था, मैंने इसीलिए कहा था जनरल रिजल्ट हो गया या आर के कारण हो किसी एंगल थीटा पे। अब क्वेश्चन में जो भी एंगल थीटा बनता है उसको पुट कर दो यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में, एंगल को किसकी फॉर्म में लिख दोगे, रेडियन की फॉर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई किसके कारण, B1 और B2 के कारण 0 होगी बिकॉज दे आर अलोंग द लाइन, और अलोंग द लाइन ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। ठीक है, तो B क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया, नोट कर लिया सभी ने। यस मैम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ आएगा ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों में इसी को ही यूज करूंगी। जैसे आपके पास, अब देखिए ये आपके पास एक इस तरीके से, ये एक वायर है, ये एक दूसरी वायर है, ठीक है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस सर्कुलर आर्क के अंदर, ठीक है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐड दिया, एंगल मान लिया अल्फा बन रहा है या थीटा ही मान लेती, ये एंगल मान लिया कितना बना, थीटा, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एट द सेंटर ओ के ऊपर, जबकि आपके पास ये ए बी सी डी, ये जो डिस्टेंस है ना ए से ओ तक की, ये रेडियस ए है और ओ से पी तक की रेडियस आपको बी दे रखी है, ठीक है। ओ से ए तक की रेडियस आपकी ए है और ओ से पी तक की रेडियस कितनी है आपकी, बी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन को और देखिए। अब आपके पास देखो इसमें 4 सिस्टम बन रहे हैं, ये भी एक सर्कुलर आर्क है, ये भी सर्कुलर, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन देखो अलोंग द ओ है, बीपी एंड एसी वायर अलोंग द पॉइंट ओ, अलोंग द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ की डायरेक्शन में है, ठीक है, किधर है ये, अलोंग द लाइन। ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जाए ऐसे जाए, इस बात से मतलब नहीं है, ये पॉइंट अलोंग द वायर आ रहा है, तो थीटा क्या बनेगा, ऑलवेज 0, थीटा क्या बनेगा 0, क्योंकि आर तो वही रहना है ना, dr और l, l और dr के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बिकॉज कि आपके पास अलोंग द पॉइंट o, सो थीटा 0, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस वायर के कारण, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लिया B1 मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लिया आपकी B2 मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लिया B3 मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके कारण मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B4 होगी। तो B1 बराबर B2 क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि बिकॉज दे आर अलोंग द लाइन। अब देखिए ये दोनों पॉइंट क्या है, अलोंग द वायर, अलोंग द वायर मैग्नेटिक फील्ड। बेटा माइक ऑफ करो, ये माइक किसका ऑन है, ठीक है। देखो तो अलोंग द वायर B1 और B3 0 हो जाएंगे बिकॉज दे आर अलोंग द पॉइंट O, ये अलोंग द पॉइंट O है, इसलिए वायर के अलोंग हो गए और वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये आर्क है AB और एक CD, मैग्नेटिक फील्ड टू द आर्क AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB, AB वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखो, ठीक है। देखो हमें आर्क के कारण जनरल फॉर्मूला
जाएगी आपके पास म्यू नॉट आई। कौन सी वायर ले रही हूं मैं? ए बी। ए बी के लिए बात करते हैं। ए बी के लिए रेडियस कितनी है आर्क की? ए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, रेडियस क्या लिख लोगे? ए लिख लोगे, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है? ए बी आर्क के लिए ए, ठीक है। इनटू एंगल थीटा, थीटा एंगल बना हुआ इसमें भी, तो मैंने थीटा ही लिख दिया। इस आर्क के लिए एंगल क्या बन रहा है? थीटा, तो मैंने एंगल क्या लिख दिया आपका? थीटा एंगल। डायरेक्शन देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो कैसे होगी? ये ऐसे, तो इस पॉइंट पे आउटवर्ड है, तो इस पॉइंट पे कैसे होगी आपके पास? फिंगर में। अरे ये करंट है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे आएगी? आउटवर्ड। करंट ऐसे जा रहा है मेरा अंगूठा, तो ओ पॉइंट पे ऊपर की डायरेक्शन में जा रही उंगलियां। ओ पॉइंट पे उंगलियां किधर जा रही? राइट हैंड पाम रूल पे। ये करंट की डायरेक्शन, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, फिर ओ पॉइंट की तरफ फिंगर ले जाओ। फिंगर किधर जा रही है? आउटवर्ड। फिंगर किधर जा रही है? आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? डॉट। डॉट लिख दो या आउटवर्ड लिख दो, डॉट लिख दो या फिर आउटवर्ड लिख दो, ठीक है। या तो डॉट लिख दो या फिर आउटवर्ड, ठीक है। निधि इतनी लेट आ रही बेटा, कैसे समझ आएगा बीच में क्लास के? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, ड्यू टू द आर्क सी डी। अब हम निकालेंगे बी ड्यू टू आर्क सी डी। सी डी आर के कारण देखो, सी डी के कारण म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई। आपके पास रेडियस कितनी है? बी। रेडियस कितनी है आपकी? बी है। रेडियस कितनी हो गई? बी हो गई, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लो, थीटा एंगल तो ये भी थीटा ही बना रहा है, इस आर्क के साथ भी एंगल थीटा और इसके साथ भी एंगल क्या बन रहा है? थीटा। डायरेक्शन देखो, करंट अब की बार आपका ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मेरी उंगलियां ओ पॉइंट की साइड नीचे की साइड आ रही है, इधर आ रही है नीचे, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इनवर्ड। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? इनवर्ड, क्रॉस, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। टोटल को आप देखो दो तरीके होते हैं लिखने का। अब आप लोग इसको मान ले, क्या इसको क्या माना हुआ था आपने? B4, इसको क्या माना हुआ है आपने? B3, ठीक है। B3 में से B4 को घटा के लिख लो या कैसे भी लिख लो, वो आंसर जो भी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे कह देते हैं कि ये क्रॉस है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ये डॉट है तो ये कैसी आपकी? पॉजिटिव है। क्रॉस को किससे लिख देते हैं? नेगेटिव से। डॉट को किससे लिख देते हैं? पॉजिटिव से। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनी? ये डॉट है तो पॉजिटिव, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ये क्रॉस है तो नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी इंटू थीटा, थीटा दोनों में, ठीक है। तो बी टी आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई 4 पाई इंटू थीटा, भार 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो ये क्या आ गई? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आ गई? टोटल मैग्नेटिक सर्कुलर आर्क। फिर से समझ लीजिए, ये डॉट था तो इसको पॉजिटिव मान लिया, ये क्रॉस था तो इसको नेगेटिव मान लिया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करा तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू थीटा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बना? म्यू नॉट आई बाई, सिमरन क्लास के बीच में आ रहा है बेटा, ठीक है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा आपके पास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? कोई बोल रहा है कुछ? बोलिए बेटा। यहाँ पे 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए भी कर सकते थे। 1 बाई बी माइनस, मैं यही तो बता रही थी बेटा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में टोटल नेट की बात करते हैं वो। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है आई की और बी की, ठीक है। अगर वैल्यू गिवन होती तो ज्यादा में से कम को घटा, जैसे मैंने कहा प्लस का 5 माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस के 5 में से माइनस का 2 घटाए, जो आंसर आएगा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके कुछ बुक्स में, जो आपके लोकल बुक्स फॉलो करती है, एनसीईआरटी वो जो फॉलो करती है, वो भी बता देती हूँ आपको, वो ये कहती है कि डॉट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? पॉजिटिव, और क्रॉस के कारण कैसी होती है? नेगेटिव। ऐसा मैंने सिंबल में स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको कि डॉट के कारण पॉजिटिव, क्रॉस के कारण नेगेटिव। तो इसने टोटल लिख लिया। देखो ये रिजल्ट कैसा आया हुआ है आपका? पॉजिटिव, मतलब B1 कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपका जो B3 आया हुआ है वो भी कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखो। तो टोटल में क्या लिखोगे? इन दोनों को ऐड करोगे, मान लीजिए ये प्लस का 5 और ये आया माइनस का 2, तो क्या लिखोगे? टोटल प्लस का 5 माइनस का 2, तो रिजल्ट क्या आया? प्लस का 3, ठीक है। अब आप अगर आपने आप एनसीईआरटी की बात करो या वैसे बात करो जो आपके फॉलो होते, तो उसमें क्रॉस वाले को क्या
क्या ले लिया करो, नेगेटिव। क्रॉस वाले को क्या ले लोगे, नेगेटिव। मैम बी ज्यादा है तो B3 काम, क्या कह रहे हो, 1 सेकेंड। अरे रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण होगी, रिजल्ट देखो, अगर बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आई, मैं एग्जांपल समझा तो रही हूं ना, कि मान लिया कि आपके पास ये वैल्यू आई प्लस का 40 माइनस का 40, ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, देखो एक बार 1 सेकेंड, ये वैल्यू B3 की वैल्यू आई जब आपने I की वैल्यू B की वैल्यू पुट करी, ठीक है, तो ये वैल्यू B3 की वैल्यू आई प्लस माइनस का 40, B3 आया माइनस का 40 और ये B4 आया प्लस का 30, तो माइनस का 40 और प्लस का 30 रिजल्ट किसके कारण मिला, माइनस के 40 के कारण ना। अब देखो यहाँ पे B पे रिजल्ट डिपेंड नहीं कर रहा, आप ये कहो B पे या A पे रिजल्ट डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ज्यादा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी ज्यादा है। इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पे IB सेम है, μ0/4 सबके लिए सेम होगा, दोनों आर्क में करंट I फ्लो कर रहा है, दोनों आर्क में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आपका I फ्लो कर रहा है, थीटा भी दोनों के लिए सेम है, तो डिफरेंट क्या है, रेडियस, डिफरेंट क्या है आपकी, रेडियस। तो A माइनस B, मैंने क्या कहा, क्रॉस वाली को तुम यही ले लो, चला चक्कर में मत, क्रॉस वाली को क्या ले लो आप लोग, क्रॉस वाली को क्या ले लोगे, पॉजिटिव, क्रॉस वाली को नेगेटिव और डॉट वाली को पॉजिटिव, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड 1/A, ये रेडियस A है और ये कैसी, नेगेटिव, ठीक है, तो ये लिख दिया 1/B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, तो B माइनस का A हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैसे मैंने मान लिया कि देखो वैसे दिख रहा था कि ये रेडियस ज्यादा है, तो B की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। बेटा और किसी की भी ऑडियो नहीं सुन रहा है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या ऑडियो में? हाँ फिर मैम सही है। जल्दी लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। हो गया। अब देखो एक और, देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके पास, मान लिया आपके पास these are two कंसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका ये है, ठीक है, एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस को मैंने R2 मान लिया, इसकी रेडियस को मैंने R1 मान लिया, ठीक है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल है आपके पास, इसमें से करंट मान लिया I1 फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट मान लिया आपका I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए एट द सेंटर O, सेंटर O पे दोनों सर्कल के कारण क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक एट द सेंटर O। तो ये सर्कुलर आर्क है, कंप्लीट सर्कुलर आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, μ0I/2R होती है, कंप्लीट सेंटर ऑफ द सर्कल पे, एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अरे नहीं ये याद कर लो, μ0I/4πr इंटू थीटा की वैल्यू 2π रख दो इस बार, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये रिलम के नाम से कौन है बेटा, अब देखिए तो यहाँ पे है कौन है बेटा, ये एक बार बोलो बेटा, ये रिलम कौन है बेटा, मेरे को तो नहीं दिख रहा ये, मेरी स्क्रीन हाँ कर दो। तो इसमें क्या बन जाता था, ये μ0I/2R, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, μ0I/2R, ठीक है। तो आपके पास इसके कारण मान लो B1 मैग्नेटिक फील्ड, इसके मान लो B2, इसके कारण B1, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, B1 μ0I, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, रेडियस कितनी है, R1, R1 लिख ली, डायरेक्शन देखो, देखो वैसे समझ जाएगा डायरेक्शन को तो देखते ही कि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है आपका,
म्यू नॉट I2, करंट कितना है आपके में इसमें I2, रेडियस कितनी है R2, ठीक है, इंटू भैया 2R1, ये भी 2R2, ठीक है, ये आया था ना 2R। अब आपकी डायरेक्शन देख लो, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा आएगा डॉट, या फिर अपना रूल लगाओ राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मेरा अंगूठा इधर सेंटर ऑफ से मेरी उंगलियां ऊपर जा रही है, तो मेरी ऊपर जा रही है तो मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी आपकी डॉट आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई R1, ठीक है। ये कैसी है, क्रॉस है, क्रॉस वाली को नेगेटिव लिख लो, तो इसको मैं I2 लिख देती हूँ, ये आपका R2 माइनस म्यू नॉट I1 बाई, सॉरी 4 पाई नहीं है बेटा, 2 है यहाँ पे, 2 म्यू नॉट I1 बाई 2 R1, ठीक है। तो आपके पास ये डॉट था तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया, म्यू नॉट I2 बाई R2, इसको पॉजिटिव लिख लिया, क्रॉस वाले क्या लिख लिया मैंने, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, BT की वैल्यू यहाँ से म्यू नॉट बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा I2 बाई R2 माइनस I1 बाई R1, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट होगा, अब मेरे को ना तो वैसे देखो इस रिजल्ट में सिर्फ ये पता लग रहा है, हो सकता है करंट ज्यादा या कम भी हो जाए, अब यहाँ पे तो करंट सेम नहीं है, ठीक है, करंट हो सकता है सिचुएशन में जो भी हो ज्यादा या कम हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आए आपका, तो जो भी वैल्यू ज्यादा होगी, डॉट वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डॉट के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, और क्रॉस वाली ज्यादा होगी तो क्रॉस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नोट कर लिया बेटा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, मान लिया आपके पास ये वायर है ऐसे, ठीक है, ये दो सर्कल बने हुए एट सेंटर ओ पे, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ बताइए आपके पास, ठीक है, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो कैसे करेंगे आप लोग, देखो पहले भी स्ट्रेट वायर के कारण देखो, यहाँ पे भी 4 केस बनेंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे आपके 4 केस होंगे। ये पॉइंट अलोंग द वायर है, ये दोनों पॉइंट जो है पॉइंट ओ और ये दोनों अलोंग द वायर है, तो इस स्ट्रेट वायर के कारण मान लिया मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इस स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, B2 है। अभी बार बार बता रही हूँ, इफ स्ट्रेट वायर के कारण पॉइंट अलोंग द वायर है, इस स्ट्रेट वायर के कारण पॉइंट अलोंग द वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, तो यहाँ पे B1 और B2 क्या हो जाएंगे 0, बिकॉज O पॉइंट along the wire, O point along the wire, along the wire, और along the wire मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0, ठीक है। along the wire मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसलिए B1 और B2 क्या हो जाएंगे आपके 0। राहुल क्लास के बीच में बेटा कैसे समझ आएगा, अब देखो ये दो सर्कुलर आर्क है, ये आर्क का नंबर क्या कह देते हो, नंबर इसको, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B3 कह दो, इसके कारण B4 कह दो, ठीक है। ये नाम दे दो AB नाम दे दो, इसको CD नाम दे दो, CD। तो AB आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड टू AB आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB आर्क, ठीक है। AB आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B3 मानी हुई है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो करंट कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो वैसे भी समझ आ रहा है कि कैसे आएगा क्रॉस, या फिर डायरेक्शन देखो, ये करंट ऐसे क्या, मेरा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, मेरी उंगलियां O पॉइंट पे अंदर की डायरेक्शन में, उंगलियां O पॉइंट पे क्या है अंदर की डायरेक्शन में, तो B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी
इस आर्क के कारण, दीपक बोलो बेटा क्या बोल रहे थे? दीपक आवाज नहीं आ रही मुझे। अरे ये दोनों सेमी सर्कुलर आर्क ही तो है, ये भी सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी सेमी सर्कुलर, ये छोटी आर्क है, ये बड़ी आर्क है। अरे ये एक सेमी सर्कुलर आर्क, ये एक दूसरी सेमी सर्कुलर आर्क, तो ये दोनों आर्क ही तो हैं। और सेमी सर्कुलर आर्क में एंगल क्या बनता है सेंटर ओ से? पाई। तो थीटा क्या बन जाएगा? अरे ये आपका एंगल कितना बनाएगा सेंटर ओ से? थीटा पाई डिग्री तो बनेगा, ठीक है। तो थीटा कितना बन गया? पाई। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4r। कितनी आ जाएगी आपके पास? 4r आ जाएगी, ठीक है। ये रेडियस मान ले इधर से, ये रेडियस कितनी है आपकी? r1, और ये रेडियस कितनी है मान ले सेंटर ओ से? r2, ठीक है। एक की रेडियस को r1 कह दो, एक की रेडियस को r2 कह दो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी? r1। अब b4 देखिए, b4 क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r2। ये तो r2 हो जाएगी सीधी सीधी, क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क। अब डायरेक्शन देख लो, इसके कारण करंट ऐसे, उंगलियां अंदर आ रही है, तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? क्रॉस। डायरेक्शन में क्या आएगा? क्रॉस। अब ऊपर वाले के कारण देखो, करंट ऐसे, तो मेरी उंगलियां ओ पॉइंट पे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो मतलब क्या आएगा? डॉट। क्या आएगा? डॉट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिख लो अभी फटाफट जल्दी से। टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो क्या बन जाएगी? टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपकी B इज टू म्यू नॉट आई बाई 4r बार, 4 बार ले लो, 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। मैंने डॉट वाले को पॉजिटिव ले लिया, क्रॉस वाले को मैंने नेगेटिव ले लिया। डॉट को पॉजिटिव, क्रॉस को नेगेटिव, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड जैसे भी निकालते हो आप लोग, समझ आ गया? जल्दी नोट करें, कोई डाउट है तो बोल सकता है कोई बच्चा, किसी भी तरीके का। बोलिए बेटा, किसी को? चलो दीपक बेटा आप कुछ बोल रहे थे, कोई डाउट है? दीपक? नो मैम। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी नोट करिए। हटा दो ये सब, लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। एक छोटी सी पॉइंट बताओ मेरे को, एक आर्क है, इसके हाफ पार्ट में करंट ऐसे जा रहा है, एक डायरेक्शन में करंट नहीं है। आपकी बार एक बात समझना, छोटा सा पॉइंट, फिर इसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये सर्कल है, इसमें यहां से करंट ऐसे जा रहा है और यहां से करंट ऐसे जा रहा है, सेंटर से ये करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट भी ऐसे जा रहा है। अभी तक मैंने क्या समझाया है कि आपके पास ये सर्कल है, इसमें करंट या तो क्लॉकवाइज जा रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक क्या समझाया कि सर्कुलर लूप में या तो करंट क्लॉकवाइज है या फिर कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये माइक ऑफ करो, किसका ऑन है, ठीक है। तो आपके पास अब, लेकिन अब क्या कह रही हूं मैं, ये सर्कल था, इसमें हाफ में करंट, ये माइक ऑन किसका है? आदित्य माइक ऑफ करो, आदित्य माइक ऑफ करो। देखिए क्या होगा, इसमें ये करंट हाफ में ऐसे चला जाएगा, ये हाफ में ऐसे चला जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब इस सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखो इसके कारण, इस हाफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। इस हाफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। और इस अगले हाफ के कारण, अब इसमें करंट ऐसे, ठीक है, इसके कारण कैसी होगी? इनवर्ड। इस वाले पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1, इस वाले के कारण B2। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, ठीक है। तो इस हाफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई? आउटवर्ड। और इस ऊपर वाले हाफ के कारण कैसे आई? इनवर्ड। तो एट द सेंटर O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। अरे हाफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, हाफ इनवर्ड है, तो जितनी आई उतनी बाहर निकल गई। आउटवर्ड का मतलब बाहर निकलना, इनवर्ड का मतलब अंदर जाना, तो जितनी सेंटर पे अंदर घुसी उतनी बाहर निकल गई। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आई? 0 ही तो आई ना। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब आपके पास कैसा भी है, मान लीजिए रेक्टेंगल होता, तो इसमें आधे में करंट
डिजाइन की। अगर हाफ में करंट ऐसे जा रहा है, हाफ में ऐसा, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, लूप सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि देखो हाफ क्या बनाएगी आउटवर्ड, तो हाफ क्या बनाएगी इनवर्ड। हाफ देखो ऊपर वाली से करंट ओ पे नीचे जा रही है उंगलियां, ठीक है, नीचे वाली से करंट ओ पे उंगलियां ऊपर है, तो हाफ के कारण पॉजिटिव, हाफ के कारण नेगेटिव, हाफ के कारण आउटवर्ड, हाफ के कारण इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ऐसे सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जल्दी नोट करिए इसमें, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 0। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो इससे एक वायर इधर गई, एक वायर ऐसे गई, ठीक है। आपके पास ये करंट ऐसे है और ये करंट ऐसे, ये सेंटर ओ है, ठीक है। ये वायर है, इसमें करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये करंट भी 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। इसमें ये बताइए कि कितना होगा आपके पास रिजल्टेंट करंट। ये करंट आपके पास आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो बताइए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ये भी करंट आई है, ठीक है। अब इसको तुम 5 एम्पियर कह लो या कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं, रेडियस कुछ भी होगी मान लिया आपके पास। बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे आपको क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। और कुछ दे तो रखा है पर मैं लिख नहीं रही, वो क्वेश्चन बड़ा बन जाएगा। 0 नहीं, सिर्फ देखो इस आर्क के कारण 0 बन जाएगी, बिल्कुल राइट बात है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस आर्क के कारण, मान इसको नाम दे देती हूँ मैं ए, इसको बी, इसको सी, तो जो आपके पास ये जो आर्क बनी ना ए सी बी आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सी बी और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, एक मिनट भाई रेड पेन का रख दिया मैंने, ये ग्रीन दिख रहा है, देखो इसके कारण, इस ग्रीन के कारण देखो देखो, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क ए, इसको नाम देते हैं डी, ए डी बी, इसको स्मॉल बी नाम दे देते हैं, स्मॉल बी, ए डी बी, ठीक है। बी में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ये क्या बन जाएगी 0, क्योंकि सेंटर से जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। लेकिन देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर भी है, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि ये एक सेंटर है, सर्कल है, और ये वायर ऐसे जा रही है यहां से, तो देखिए इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की कैसे, देखो इस ये पॉइंट तो यहाँ फिक्स है इस वायर का, लेकिन इधर ये इंफिनिटी तक जा रही है, इधर किधर जा रही है इंफिनिटी तक, इधर भी ये कहां तक जा रही है इंफिनिटी तक जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर, इस वायर को मैं नाम दे देती हूँ 1, वायर 1, इसको नाम दे देती हूँ मैं वायर 2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ठीक है, वायर 1 के कारण क्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट ड्यू टू द वायर, अब मिक्स क्वेश्चन कर रही हूँ यूज, अभी मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। इससे पहले सिर्फ स्ट्रेट वायर के करवाए, फिर मैंने सिर्फ सर्कल के करवाए, अब मैं सर्कल और स्ट्रेट वायर दोनों को मिक्स कर रही हूँ, सर्कल को और स्ट्रेट वायर दोनों को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो इस स्ट्रेट वायर के कारण सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये कैसी वायर है सेमी इनफाइनाइट, और सेमी इनफाइनाइट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या था, B = μ0I/4 πa sin θ1 + sin θ2, ठीक है। तो जब सेमी इनफाइनाइट होती थी, सेमी इनफाइनाइट एक एंड से, तो ये एक एंगल 0 और एक एंगल कितना बन जाता था 90 डिग्री, यही केस समझाया था। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी μ0I/4 πa, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, एक एंगल कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री और एक एंगल कितना बन जाएगा आपका 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर
कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ए क्या रेडियस, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए क्या होती है यहाँ से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस देखो ये वायर है, इससे ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गई, तो ये डिस्टेंस को ए कह दो, आर कह दो, तो ये ए है तो ये भी ए ही रेडियस होगी, ठीक है। तो पहले इसके कारण फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। आई इसने 5 एम्पियर दे रखा, आई को मैं अभी आई लिख लेती हूँ, इसको मैं आई लिख देती हूँ 5 एम्पियर की बजाय इसको भी आई, जनरल सोल्व कर देती हूँ, वैल्यू कुछ भी होगी तुम पुट कर लेना, ठीक है। या कर लिखो तो लिख लो, ये 5 एम्पियर है, रेडियस 2 मीटर है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4, आई कितना 5, आई कितना आपका 5 इंटू 4 पाई इंटू 2, ठीक है। अब अगला देखिए, ये नंबर 1 आ गई आपके पास। अब इसमें डायरेक्शन देख लो, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड टू द वायर, ये किसके कारण आई है, वायर फर्स्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड टू वायर, इसको वायर सेकंड कह दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर सेकंड। सेकंड वायर के कारण पे मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा भाई, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। आई की वैल्यू वही 5 एम्पियर है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 5 रेडियस वही 2 मीटर रहेगी, बराबर ही आ गया। डायरेक्शन देख लो एक बार, इसके कारण भी डायरेक्शन कैसी रहेगी, आउटवर्ड, इसके कारण भी डायरेक्शन कैसे आउटवर्ड, और उसके कारण भी डायरेक्शन कैसे आपके आउटवर्ड। तो दोनों रिजल्टेंट फील्ड को ऐड कर दो, रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड बी, बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन 5 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ये 2 5 प्लस 5, तो म्यू नॉट म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 10 बाई 2, तो ये 2 से 5, तो B की वैल्यू आ गई 5 म्यू नॉट बाई 4 पाई। 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू पुट करो तो कर लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर -7, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला, 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला। तो ये क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोले किसी को। सिंपल, इस सर्कल के कारण और इसके कारण जीरो बन जाएगी, क्योंकि एक इनवर्ड बनाएगा तो एक साइड से आउटवर्ड, जितनी फील्ड अंदर जाएगी सेंटर से उतनी बाहर निकल जाएगी, तो रिजल्टेंट फील्ड जीरो। ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये होती है, पीछे केस में समझाया था आपको, ठीक है। अब इसने आई 5 एम्पियर दे रखा है, रेडियस 2 मीटर मान लिया मैंने ऐसे अपनी मर्जी से, ठीक है। इसी तरह इसमें ये रेडियस मान लिया, ठीक है। अब इनको यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे इसको टोटल, ये भी आउटवर्ड है, देखो बस 2 क्वेश्चन और करूंगी, बी पेशेंस, फिर छोड़ दूंगी, फिर इसके सारे टाइप हो जाएंगे। आपके पास ये मान लिया, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है कि ये एक वायर है और यहां से ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अच्छे से नहीं बना,
सेमी सर्कल है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ओ पॉइंट पे 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल बना हुआ आपका 90 डिग्री, ठीक है। और वायर में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द ओ, फाइंड बी एट ओ। ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सीधे तरीके से करेंगे। मान लिया मैं इसको ए, इसको बी पॉइंट नाम दे दूं, ठीक है। इसको सी, इसको डी, इसको एच, ठीक है। तो ए ओ और बी ओ तो अलोंग द वायर है, ए ओ एंड बी ओ, ये तो क्या है, अलोंग द वायर, अलोंग दी वायर। तो पॉइंट हो गया अलोंग है ना, ये ओ पॉइंट इस सिचुएशन में अलोंग द वायर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज दे आर अलोंग द पॉइंट ओ, बिकॉज दे आर अलोंग द पॉइंट ओ, अलोंग द पॉइंट। या मैं ये कह सकती हूँ पॉइंट ओ जो है अलोंग द वायर है, पॉइंट ओ अलोंग द वायर है, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये सर्कल है, सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल के कारण निकालते ज्यादा कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल देखो ये एंगल, सेमी सर्कल के कारण एंगल कितना बनेगा, ये देखो ये वाला एंगल कितना होगा, 270 होगा ना। ये 90 है, तो सेमी सर्कल के कारण एंगल कितना बना, इस सेमी सर्कल के कारण पूरा एंगल कितना बना, 270। अरे ये 90 था तो ये बचा कितना, 270। 270 को क्या लिख सकते हो, 3π/2, क्या लिख सकते हो, 3π/2। तो मैग्नेटिक फील्ड टू द सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल CHD, CHD के कारण क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, म्यू नॉट I/4πr, 4πr रेडियस ऑफ द सर्कल, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये डिस्टेंस इनटू थीटा एंगल, ये फॉर्मूला बताया था जनरल। तो थीटा कितना बना हुआ, 3π/2। मैंने कहा था थीटा को रेडियन में लेना है, तो 4πr, थीटा की वैल्यू 3π/2, पाई से पाई चला गया तो कितना बना, म्यू नॉट I/8r। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I/8r। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, बताइए मेरे को एक बार। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो बताइए इसमें। सिंपल था, मैंने कहा था एक फंडा यूज करना। अब आप अपनी बुक से करोगे तो बड़े अलग अलग तरीके से सोल्व कर रखे हैं, कहीं पे थीटा को L/r लिख रहा है, कहीं L = r थीटा, जो कि मैं तुम्हें डेरिवेशन में समझा चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, उस आर्क, जैसे देखो सेमी सर्कल आर्क थी तो पता था एंगल कितना बनेगा, पाई। अब ये आर्क कैसे बनी जिसमें एंगल कितना बना रहा है, वो सेंटर ओ से 270। बस मुझे जनरल एक्सप्रेशन याद था, वहां पे मैंने सेंटर ओ से एंगल रख दिया। तो हमारा क्वेश्चन हमेशा सही आएगा, इस मेथड में क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है कोई बच्चा, माइक ऑन करके या मैसेज कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अभी। हो गया मैम, हाँ बोलो। इसमें 3 कहाँ गया? हाँ ये 3 आएगा बेटा, ये मैं लिखना भूल गई, ये 3 यही है, पाई से पाई कैंसिल हुआ था, बस आएगा बेटा ये 3, मैं लिखना भूल गई। ठीक है मैम। हाँ जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगी, बाकी सारे समझा चुके हैं, नहीं आएगा तो कल समझा दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आपके पास, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, भाई थोड़ी फिगर कॉम्प्लिकेटेड सी है, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की।
बनाने में हो रहा है ये, ठीक है। ये एंगल बना हुआ है अल्फा आपका, ठीक है। यहाँ से ये रेडियस है R2 और ये रेडियस है आर्क की आपकी R1, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है इसमें। मैडम लाइव ये करंट आई क्या कर रहा है आपका, फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे पॉइंट O, ये दिस इज द पॉइंट O, ठीक है। बस ये निकाले फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक फील्ड एट O। उसने कह रखा है अल्फा, जो एंगल दे रखा है 90 डिग्री है, वो कह रहा है कि अल्फा कितना आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, जब तक मैं एक क्वेश्चन और बना देती हूँ। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ये एक वायर है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इस पॉइंट O पे इस वायर और इस आर्क दोनों के कारण क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, बताइए कैसे करोगे, ट्राई करोगे या करवाऊं पहले मैं, क्या कल करवाऊं उसको पहले बताइए। खुद से ट्राई करोगे या पहले करवा दूं अभी एक बार, सोचिए, ट्राई कर लीजिए, 2 मिनट करना चाहते हो तो अभी कर लो, फिर अभी सोल्व करवा देती हूँ। देखो बिल्कुल सिंपल है, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ये इस आर्क की कारण, ये जो आर्क बनी हुई है ना, इस आर्क की कारण, ठीक है। तो देखो इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। R रेडियस की आपकी R2, ठीक है। आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू एंगल थीटा, ठीक है। अब आर्क के कारण सेंटर O पॉइंट से रेडियस की आपकी R2, ठीक है। एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, ठीक है। अब देखो ये दोनों बेटा मेरे से थोड़े से बनाने में हो रहे हैं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, क्वेश्चन में जो गिवन है ये दोनों पॉइंट, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ABCD, ये AB और CD दोनों सेंटर के अलोंग आ रही है, दोनों सेंटर O पे सीधी आ रही है, ठीक है। सर्कल में बिल्कुल सीधी लाइनें है ये, ठीक है। तो ये अलोंग द O है, वायर AB एंड CD along point O, so magnetic field is equals to 0, so magnetic field क्या हो जाएगी, 0। magnetic field to the wire AB, magnetic field to the wire CD, दोनों वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस आर्क के कारण बताइए, अब इस आर्क के कारण निकल गया, इन दोनों, ये अलोंग द वायर है तो इसलिए इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0। अब इस आर्क के कारण देखो ये जो बच गई, अब ये एंगल कितना बचा, पूरा एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना बचा, 2 पाई माइनस अल्फा। अगर जर्नल माने 90 दे दे तो ठीक है, मैंने जर्नल से सोल्व करवा देती हूँ। ये एंगल अल्फा, तो ये इतना कितना बचा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इस आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B2 कह देती हूँ, तो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, रेडियस क्या है R1, ठीक है। एंगल अल्फा आपकी बार कितना बना रहा है, सर्कल आर्क, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में, अब क्या करना है आपको, अब वो जो वैल्यू दे दे, 90 दे दे, कुछ भी दे दे, वो पुट कर लेना आप लोग। अब डायरेक्शन देख लीजिए, इस आर्क के कारण, ये आर्क है, देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे नीचे, तो मेरी उंगलियां O पॉइंट पे अंदर की साइड में आ रही है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनवर्ड, कैसी हो जाएगी, इनवर्ड, ठीक है। सर्कल में वैसे देख लो, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, या वैसे देखो ये कैसे, तो O पॉइंट पे डायरेक्शन किधर आ रही है, इनवर्ड, तो इसमें भी डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दोगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दोगे, ऐड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगी आपकी, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, ये तो दोनों में है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई, तो दोनों में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फा बाई R2 माइनस 2 पाई माइनस अल्फा बाई R1। अब वो मान ले अल्फा आपको कुछ भी दे दे, 90 डिग्री दे दे, मान ले अल्फा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 90 मतलब पाई बाई 2, 90 मतलब पाई बाई 2। तो जब ये 90 है तो ये कितना बचा, 360 माइनस 90, 270। अब
आता होगा, मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख सकते हो ना। तो कितना बन जाएगा आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2r2 माइनस ये 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया था 270, मतलब 3 पाई बाई 2, तो कितना बन जाएगा 3 पाई बाई 2r1। आगे अगर कुछ भी वैल्यू दे वो सोल्व कर लेना, ठीक है। बोलो इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए, किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो बोलिए, कोई भी डाउट है तो बोलिए, बोलो। हो गया, समझ आ गया? बताइए, समझ हो सबको आ गया? हो गया सबका? देखिए एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रही हूं आपको। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके पास एक सेमी सर्कल बना हुआ है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट O है यहाँ पे, और इस O पॉइंट पे 2 फाई बराबर 90 दे रखा है, 2 फाई बराबर 90 डिग्री। सर्कल में I करंट फ्लो कर रहा है, तो इस सेंटर O पे इस स्ट्रेट वायर और इस सर्कल दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, निकाल लोगे? ये ट्राई करेंगे आप इस क्वेश्चन को, नहीं समझ आएगा तो कल लाइव क्लास में पहले डिस्कस कर देंगे। क्लियर हो गया? तो ये सभी का होमवर्क है कल के लिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना। एक बार 2 मिनट में मैं पीछे का जो भी पढ़ाया वो रिवाइज कर देती हूँ। ये नोट हो गया ना ये क्वेश्चन सभी का? ये क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है सभी का, ठीक है। देखो एक बार, कुछ नहीं, एक सर्कुलर आर्क है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क, एट द सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। एक सर्कुलर आर्क के कारण जलती मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू एंगल थीटा, ठीक है। बस आज इन 2 फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने सारी थ्योरी डिस्कस करी आज आपकी, इससे बाहर आज आपका कुछ नहीं आया, कुछ है, अरे किसी भी एग्जाम में इससे बाहर पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है।